हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आपके लिए आ चुके हैं। 3 जून 2023 सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का कवर करवा दिए। अब तक के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों पीडीएफ आप प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर आपको आई बटन पर दे देंगे, आपको आसानी से वो वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपए की ये टेस्ट सीरीज ओनली ऑन आपको 99 रुपीज में दी जा रही है। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर आपके लिए निकाला गया है। जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और ये ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आज मैथ्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, जो कि पूरे क्वेश्चंस मिले हैं, वो पूरे आपको हम बताएंगे। क्लियर है? आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये ईशान खरे जी जो कि शहडोल से 64 इन्होंने स्कोर किया है। अजय यादव जी जो कि छतरपुर से हैं, इन्होंने 59 स्कोर किया है। तो इन्हीं ने आज हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। और अगर आपका भी आगामी दिनों में एग्जाम है, कभी भी एग्जाम है आपका, तो आप सेंटर से निकलते ही पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चंस एक बार अपडेट कर दें। क्लियर है? जितने भी आपको क्वेश्चंस याद रहे, अगर 1-2 क्वेश्चंस भी याद हैं आपको तो वो भी आप हमें जरूर से अपडेट करिएगा ताकि हमें एग्जैक्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। देखिए, जीके और करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था? तो भाभरा गांव में हुआ था इनका जन्म, भाभरा गांव में। क्लियर है? और ये आपका उस टाइम पर झाबुआ जिले में आता था, झाबुआ जिले में उस टाइम पर आता था भाभरा गांव। क्लियर है? और अब ये जो आता है ये अलीराजपुर जिले में आता है। क्लियर है? तो अलीराजपुर जिले की तहसील भाभरा लोकप्रिय क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। अब भाभरा जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? चंद्रशेखर आजाद नगर इसका नाम अब कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई को 1906 को भाभरा में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्व्यवस्थित किया था। और 1928 में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने निजी तौर पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA को पुनर्व्यवस्थित किया था, जिसका नाम 8-9 सितंबर को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। झूलन गोस्वामी का, झूलन गोस्वामी एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है। क्लियर है? जो भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती है। साल 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री विजेता ये रही है। वह महिलाओं के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं और उन्होंने 182 मैचों में 225 विकेट लिए हैं। वह महिलाओं की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज हैं। तो ये भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सप्तमनी मंदिर मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? ये एग्जैक्ट तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, बट हमने थोड़ी सी रिसर्च की है तो कहीं ना कहीं हमें पता चला है कि सप्तमनी मंदिर आपका शिवपुरी में स्थित है। क्लियर है? अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको बताया जा सकता है, बट ऑप्शंस भी हमें नहीं मिले आपको। आई थिंक मुझे लग रहा है कि शिवपुरी ही ऑप्शन में आपको दे रखा था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC इसको बोला जाता है शीर्ष निकाय है जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति कौन देता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर है? यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1992 को इसकी स्थापना हुई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहली पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमति से के बिना अपनाई गई एकमात्र पंचवर्षीय योजना है। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 से लेकर 1956 तक ये चली थी, पंचवर्षीय योजना थी प्रथम। तो ये जो है ये आपकी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी सहमति के बिना बेसिकली अपनाई गई एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी। बाकी इसके बाद में जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई थी सारी इसकी सहमति के बाद में आई थी। NDC की पहली बैठक नवंबर में हुई थी 1952 में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, बजट कौन पेश करता है और किस में पेश करता है? क्लियर है? तो बजट को वित्त मंत्री के पेश करते हैं, राज्य में राज्य के वित्त मंत्री और केंद्र में केंद्रीय वित्त मंत्री। क्लियर है? इसके अलावा कहां पर पेश करते हैं? तो देखिए, बजट को
केंद्र में लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्य में राज्य की विधानसभा में पेश इसको किया जाता है। इतना आप क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो लोकसभा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बजट को सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में पेश किया जाता है, संसद के। और ऑप्शन में आपको लोकसभा ना दिखे तो आपको संसद क्लिक करना है, क्योंकि संसद का एक सदन होता है ये लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको जो है संसद भी एज ए क्लिक कर सकता है, अगर ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आपको ना मिले तो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण शब्द को परिभाषित करता है, जिसे केंद्रीय बजट भी कहा जाता है। और यहाँ उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। इसे अब फरवरी के अंतिम दिन के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि बजट प्रावधानों को अमल में लाने के लिए पर्याप्त समय हो। क्लियर है? 2017 के बाद रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ भी मिला दिया गया है। इसके अलावा बजट की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग को दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। देखिए, असहयोग जो आंदोलन था ये 1920 में शुरू हुआ था, और असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। असहयोग जो आंदोलन था ये एक जन आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ सामान्य जो जनता थी ये भी शामिल थी इसमें। और असहयोग आंदोलन जो था 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया एक जन आंदोलन था। यहाँ ब्रिटिश में, देखिए यहाँ भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध था, जिसको असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया, जो मध्य प्रदेश के या मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में बेसिकली बहती है ये नदी। तो यहाँ पर आपका देखने को मिलता है। और परियोजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1984 में 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का जो निर्माण हुआ 1992 में शुरू हुआ था, और यहाँ वर्ष 2003 में पूरा हुआ, 2005 में इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वाटर पार्क सिटी कहाँ पर है? अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिल पाया है, क्या यही क्वेश्चन था या कुछ और पैटर्न था इसका, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिला है। बट उन्होंने ये बताया कि वाटर पार्क सिटी कहाँ पर है ये पूछा था, और इसका राइट आंसर इंदौर है, ऐसा उन्होंने कहा है। हम ये नहीं कह रहे क्योंकि हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं मिल पाया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1608 में। देखिए 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी, या गठन हुआ था 1599 में, और नींव के बाद में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। इन्होंने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को लाने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान भी इन्होंने किया था। तो इन्होंने ये किया था 1608 में। तो आगमन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 1608 को। देखिए, हिंद महासागर में ब्रिटेन से पहले ही उसके व्यापारी प्रतिद्वंदी मौजूद थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासक कौन था? तो मुगल बादशाह था अकबर। क्लियर है? 1605 तक ये रहा था, 1556 से, तो याद रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1599 में स्थापना हुई थी। तो यही पूछा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक कौन था? तो इसके बीच में 1599 में यही था अकबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समताप मंडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए क्या लिखा गया है? देखिए, संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, बेसिकली प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का इसको बोला जाता है, जिसे कि बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना गया। और इसमें मुख्यतः 8 बिंदु वर्णित है, जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। पहला है गणराज्य, दूसरा संप्रभुता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, उपासना और किसी धर्म पर विश्वास करने की आज़ादी, रियासतों का विलय, उपासना और किसी भी धर्म पर विश्वास करने की आज़ादी। ये बेसिकली संविधान ने ये अधिकार दे रखा है, या फिर ये मुख्यतः 8 जो बिंदु है इसमें ये चीज़ें मेंशन है। रियासतों का विलय, मानव जाति का कल्याण और अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छे व मित्रतापूर्ण संबंध। ये जो है 8 पॉइंट है, इन्हीं की बारे में बेसिकली ऑप्शंस इन्हीं से आपको मिला था। इसके अलावा गाइज आर्टिकल से क्वेश्चन आपका बना है, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया। राष्ट्रीय उद्यान से भी एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। रॉक शेल्टर कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। मुझे जहां तक लग रहा है भीमबेटका वाला ही रॉक शेल्टर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में रॉक शेल्टर कहाँ पर है। तो ये आपका भीमबेटका में रॉक शेल्टर है। 2003 में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये आपके आते हैं। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर ये जीके के क्वेश्चंस मिले, थोड़े से कम क्वेश्चंस मिले। आप लोग जिनका भी एग्जाम है थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा इस चीज़ को। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करेंगे उतने अच्छे तरीके से हम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकले तुरंत से हमें क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम सटीक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएं। आइए साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, जेलपरारी फॉरेस्ट गार्ड की 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज आपको ओनली दी जा रही है। अब तक का सबसे एडवांस ऑफर है, सबसे बेस्ट ऑफर है, सबसे बड़ा ऑफर ये है, और जल्दी ही समाप्त होने वाला है। जल्दी करें क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है।
ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, 2022 की, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। साइंस की बात करेगा, साइंस का पहला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों पर मौजूद एक मोम जैसी परत को क्या बोला जाता है? तो इसको क्यूटिकल बोला जाता है, क्यूटिकल इसको बोला जाता है। लोहे के निस्तारण को क्या बोला जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी होता है। लोहे के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? तो इसको क्रशिंग बोला जाता है। जीवों में जनन किस वर्ग में होता है? तो लैंगिक प्रजनन को में वर्ग में होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जीवों के जनन होते हैं। हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है या जनन करता है? तो अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो ये प्रकार होते हैं जनन के, तो आप याद रखिएगा। क्लियर है? लाल रक्त कनिकाओं या कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो कब्रिस्तान बोला जाता है, यह प्लीहा को बोला जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? तो तापमान जो होता है कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु के मरने के बाद इन पर जो फफूंद आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? कवक इसका मुख्य कारण। ऐसा और भी कई सारे कारण होते हैं इसके, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से आपको ऑप्शन में मिला था। हिंदी की बात करेगा, इस हिंदी में विलोम शब्द आपके आए हैं, कारक से क्वेश्चन बने, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बने, तत्सम तद्भव शब्द से क्वेश्चन बने, अवयव प्रत्यय आपके आए हैं, अलंकार से क्वेश्चन बने हैं, आपके समाज से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा पर्यायवाची आपका आया है, घना का विलोम शब्द क्या होता है ये भी पूछा गया। इसके अलावा इंग्लिश में बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बने, PQRS आपका आ रहा है, मिस स्पेल्ट हो गया, एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन बने हैं आपके, एरर से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। इसके अलावा गाइस फिल इन द ब्लैंक्स जो टॉपिक है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी आपके पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। क्लियर है? काफ़ी अच्छी हेल्प की है हमारी मैथ्स के क्वेश्चंस को बताने में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी अपनी चाल को क्रमशः 20% और 25% बढ़ा लेते हैं, जिससे उनके समय में समान दूरी को तय करने में क्रमशः 25% और 12.5% समय कम लगता है। यदि प्रारंभ में ए बी से 108 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करता है, तो बी ने प्रारंभ में कितनी दूरी तय की थी? ये क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन बना है, दो संख्या का योग 60 है तथा उनके वर्गों का योग 884 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? ये पूछा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 75 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 64 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 80 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां है ना, दो रेलगाड़ी स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर चलती है, तो वहां 12 घंटे बाद मिलती है। यदि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के 6 घंटा 24 मिनट बाद निकलती है, तो वे 10 घंटा बाद मिलती हैं, तो रेलगाड़ी ए और बी की चाल कितनी होगी? अगला क्वेश्चन पूछा गया, 11,200 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 15,456 हो, यदि पहले वर्ष के लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, x + y + z है ना, x + y + z बराबर 0 है, तब x² + y² + z² बटा z² माइनस xy का मान कितना होगा? ये आपसे पूछा है। इसके अलावा एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 12 मीटर है, इसके अंदर 6 मीटर की रास्ता बनाई गई है ना, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा या ज्ञात कीजिएगा? ये क्वेश्चन पूछा है। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, यदि इस प्रकार के 6 घनों को मिला दिया जाए तो बनने वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 450 का 38% प्लस 150 का 28% माइनस 260 का 45% बराबर 600 के x% के, तो x का मान बताइए। क्लियर है? तो ये आपके पूरे के पूरे 9-10 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। हम PDF एप्लीकेशन पर डाल देंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा इस PDF को और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा। और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के साथ साथ इसी लेवल के क्वेश्चंस आप सोल्व करें, क्योंकि आपके एग्जाम में पैटर्न यही है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है? तो रेलगाड़ी वाला जैसे कि हमने क्वेश्चंस कवर किया है, यहाँ से आ रहा है। आयु वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, परसेंटेज वाले अभी हम कवर करवाए हैं आपको। लाभ हानि से क्वेश्चंस आ रहे हैं, SICI LCM SCF से क्वेश्चन है, संख्या पद्धति से है, सरलीकरण से है, क्षेत्र मिति से क्वेश्चन पूछा गया, SICI से बोर्ड मास से क्वेश्चन है, चाल दूरी से है, समयकारी से, इन सभी टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो गाइज आई थिंक यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और एग्जैक्ट पैटर्न एग्जाम में आपको क्या देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये इन्होंने हमें जो क्वेश्चंस भेजे इसका विथ प्रूफ हम आपको बता रहे हैं। विथ प्रूफ हम प्रूफ इसलिए बता रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि आप कहाँ से क्वेश्चंस लेकर आए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं रह पाते हैं। तो आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस इन्होंने हमें सेंड किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस हमने आपको बताए। क्लियर है?
तो ये क्वेश्चंस इन्होंने हमें सेंड किए हैं और ये इन्होंने बताया कि 100% रियल क्वेश्चंस है, क्योंकि ये एज अ मैथ्स के मैथ्स मतलब इनका स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये पूरे क्वेश्चंस अच्छे से लिख कर लाए हैं या फिर याद करके लाए हैं, जो भी हो, बट हमें इन्होंने पूरे क्वेश्चंस एज इट इज़ बताए हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप भी बाकी सब्जेक्ट जब भी आपका एग्जाम हो, जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, जिसका भी आपको याद रहे, आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। ये जेल प्रारी फॉरेस्ट गार्ड की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, 99 रुपीज़ में मिल रही है। लास्ट टाइम ऑफर है आपके लिए स्पेशल, 251 की टेस्ट सीरीज है, जल्दी करें ऑफर समाप्त हो जाएगा। हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ई बुक है हमारी, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये 3 स्टेप अगर फॉलो कर लेते हैं आसानी से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पीडीएफ बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।